हेलो प्यारे साथियों और प्यारे विद्यार्थियों, एक बार फिर से मैं प्रवीण कुमार आपका अपूर्वा एजुकेशन क्लासेज में स्वागत करता हूं। और आज हम आपके लिए पहली कक्षा हरियाणा जीके की लेकर आ रहे हैं। उम्मीद करेंगे आपको ज़रूर पसंद आएगी। और ये कक्षा हमारी हरियाणा के जितने भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं उनको आधार मानकर आपको यहाँ पढ़ाई जाएगी, क्योंकि हरियाणा जीके का काफ़ी महत्व है कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के अंदर। दूसरा, सबसे पहले आज हम हरियाणा जीके में हरियाणा की भौगोलिक स्थिति और उसकी संरचना के बारे में पढ़ेंगे, और उसी को आधार मानकर हम आगे की जो कक्षाएं होंगी हम जिलाबद्ध या जोन वाइज उसको बांट सकेंगे। दूसरा, हम हरियाणा जीके को कवर कैसे करें, उसको जिलाबद्ध तरीके से बांट कर कवर करें या जोन वाइज बांट कर कवर करें या किसी और मेथड के द्वारा हम कवर करें, जिससे बच्चों को और प्यारे साथियों को समझने में बिल्कुल आसानी हो। तो आइए समय खराब न करते हुए हम जल्दी हमारी कक्षा शुरू करते हैं, जिसका आज का हमारा पहला विषय है हरियाणा की स्थिति, भौगोलिक स्थिति और भौगोलिक संरचना। यानी कि हरियाणा कुल कितने अक्षांश और देशांतर में फैला हुआ है, इसकी स्थिति क्या है, क्षेत्रफल क्या है, कितने वर्ग किलोमीटर में है, टोटल कितने जिलों में बटा हुआ है, कौन कौन से जिले की स्थिति कहाँ है, कौन से राज्य इसके साथ सीमा रेखा बनाते हैं, कितने राज्यों की सीमा रेखा हरियाणा को छूती है, कितने केंद्र शासित प्रदेशों की सीमा हरियाणा राज्य के साथ में छूती है। तो सबसे पहले मानना यह है कि किसी भी देश की या राज्य की स्थिति जानने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना है, उस देश की स्थिति को जान लेना अति आवश्यक है, उसकी भौगोलिक स्थिति को जान लेना अति आवश्यक है। कैसे कि वो देश या वो राज्य, वो जिला कुल कितने क्षेत्रफल में फैला हुआ है, कितने अक्षांश देशांतर में फैला हुआ है और कहां किस दिशा में स्थित है, उसकी किस दिशा में स्थिति है। तो इसके लिए मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूंगा कि सबसे पहले हमें दिशाओं का ज्ञान भी अति आवश्यक है। दिशाएं कैसे हैं प्यारे साथियों और प्यारे विद्यार्थियों? तो दिशाएं सबसे पहले मैं आपको समझाना चाहूंगा, ये एक सीधा सा मेथड है, एक तरीका है साधारण सा। जमा का निशान, जमा का निशान लगाइएगा। इसमें हमेशा ऊपर की तरफ उत्तर दिशा, नीचे की तरफ दक्षिण, ये आपकी पूर्व और ये आपका पश्चिम दिशा है। तो कुल दिशाएं जिसका लगभग परमानेंट यूज होता है वो लगभग आपकी 4 दिशाएं हैं, परंतु इन चारों की 4 और 4 उप दिशाएं, तो टोटल होगी अब 8, 4 इसकी उप दिशाएं। यानी कि एक जमा का निशान है प्यारे साथियों और प्यारे विद्यार्थियों, एक गुणा का निशान है, 4 दिशाएं, चारों की उप दिशाएं, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम। अब इनकी उप दिशाएं ये होगी, इनके बीच वाली दिशाएं क्या, पूर्व दक्षिण या दक्षिण पूर्व, पश्चिम दक्षिण, उत्तर पूर्व और उत्तर पूर्व, उत्तर पूर्व और उत्तर पश्चिम, ये दिशाएं हैं जी। अब इसी के आधार पर एक हमारा प्यारा सा देश है भारत देश। अब भारत देश में से ही, क्योंकि आपको पता है कि भारत और पाकिस्तान पहले एक इकट्ठे देश थे, उसमें से अलग अलग 2 देश बना दिए गए, और जो ही हमारा भारत देश बना उसी के बाद समय की मांग, धीरे धीरे समय की मांग होती गई और भारत एक अलग अलग छोटे छोटे टुकड़ों में बंटता गया, जो छोटे छोटे राज्य कहलाए। तो भारत में अलग अलग समय पर अलग अलग राज्यों का गठन किया गया, उसमें से एक हमारा राज्य भी निकल कर आया जिसका नाम है आपका हरियाणा। हरी की धरती, हरी का प्रदेश, हरा भरा हरियाणा, दूध दही का खाना। तो उसी के बारे में आज हम यहाँ पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपके सामने एक भारत का छोटा सा मैप बनाता हूं, उससे हमारी स्थिति क्लियर हो जाएगी कि भारत की किस दिशा में हरियाणा की स्थिति है, हरियाणा कहां स्थित है, किस दिशा में। क्योंकि कई बार एचएसएससी के अंदर एक प्रश्न पूछा जा चुका है प्यारे विद्यार्थियों कि हरियाणा की स्थिति भारत की किस दिशा में है। कई बार काफी बच्चे या विद्यार्थी उसको लगभग गलत कर देते हैं, सीधा उत्तर दिशा लगा देते हैं, क्योंकि ऊपर की तरफ सोचते हैं उत्तर दिशा है, इसलिए वो काफी बार प्रश्न गलत होने के चांस ज्यादा रहते हैं। तो ये बिल्कुल क्लियर, स्पष्ट शब्दों में आपको यहाँ क्लियर कर देता हूं कि हरियाणा भारत की किस दिशा में है। तो देखिएगा जी प्यारे विद्यार्थियों, ये एक छोटा सा मैप है। ये प्यारे विद्यार्थियों हमारा छोटा सा भारत है।
अब भारत में भी आपकी जमा का निशान लगा दिया मैंने, और वही दूसरा तरीका आपका गुणा का निशान। दिशाएं आपको मैं पहले बता चुका हूं, उत्तर में, दक्षिण में, पूर्व में, पश्चिम में, ठीक है, और चारों की उपदिशाएं। तो हमारा जो हरियाणा है प्यारे साथियों और विद्यार्थियों, हरियाणा की स्थिति वर्तमान समय में यहां है। अब इससे आपका स्पष्ट आप अंदाजा, आइडिया या स्पष्ट देख सकते हैं, लगा सकते हैं कि आपका हरियाणा किस दिशा में है। इससे आपके एग्जाम के अंदर प्रश्न गलत होने के बहुत ही कम चांस होंगे। क्यों? क्योंकि आपने प्रैक्टिकल माध्यम से देख लिया है इसको, और जो चीज प्रैक्टिकल माध्यम से की जाती है वो लंबे समय तक आपके दिमाग में रहती है, लंबे समय तक। तो ये पूर्व, ये पश्चिम, ये उत्तर, ये दक्षिण, ये इन दोनों का बीच की दिशा, ये दोनों की और ये दोनों की बात है। ये उत्तर पश्चिम दिशा, यानी कि हरियाणा आपका ये है। तो हरियाणा की स्थिति, प्रश्न आएगा आपके एग्जाम में कि हरियाणा की स्थिति क्या है। हरियाणा की स्थिति है जी आपका उत्तर पश्चिम के अंदर, उत्तर पश्चिम में हरियाणा आपका बसा हुआ है। फिर आएगा हरियाणा राज्य अस्तित्व में कब आया जी? क्योंकि भारत में समय की मांग के अनुसार अलग अलग राज्यों में बढ़ता गया और एक दिन हरियाणा का भी नंबर आ गया, हरियाणा का भी समय आ गया। क्योंकि हरियाणा और पंजाब इकट्ठे राज्य थे, दोनों को एक अलग अलग राज्य का दर्जा दे दिया गया और दोनों की एक संयुक्त राजधानी बना दी गई बच्चों। वो राजधानी क्या संयुक्त राजधानी बना दी गई? चंडीगढ़। चंडीगढ़ हरियाणा और पंजाब की संयुक्त राजधानी बना दी गई। पंजाब को अलग राज्य बना दिया गया और प्यारे बच्चों साथियों हरियाणा को अलग राज्य बना दिया गया। जिस समय आपका हरियाणा अस्तित्व में आया उस समय हरियाणा 17वां, हरियाणा क्या था जी आपका 17वां राज्य बनकर अस्तित्व में आया। भारत का 17वां राज्य के रूप में अस्तित्व में हरियाणा आया, जिसका क्षेत्रफल यहां लिखा हुआ है 44,212 वर्ग किलोमीटर था जी। जिस समय हरियाणा प्रदेश को बनाया गया पंजाब से अलग करके 1 नवंबर 1966 का वो दिन था जिस समय हमारा हरियाणा राज्य अस्तित्व में आया और उसका क्षेत्रफल 44,212 वर्ग किलोमीटर था। और अब भी उतना ही है, क्योंकि ना घटा है ना बढ़ा है। हाँ, इसके अंदर जो हमारे जिले हैं वो बढ़ते जा रहे हैं जी, यानी कि हरियाणा भी छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ता जा रहा है। दिन प्रतिदिन जिलों की संख्या बढ़ती जा रही है। जिस प्रकार से भारत में से एक निकल के आया, ये आपका 17वां, और क्षेत्रफल में इसका स्थान आया जी आपका 21वां। क्षेत्रफल में अगर देखा जाए तो इसका स्थान था जी आपका 21वां स्थान। अब वर्तमान समय की स्थिति के अनुसार 21वां स्थान है। ठीक है, आया ना समझ में? आ रहा है ना प्यारे विद्यार्थियों और साथियों, समझ में आ रहा है ना? बिल्कुल सही, बिल्कुल शाबाश, वेरी गुड। कोई डाउट? ठीक है, ओके, चलते हैं आगे। तो ये 1.34% लिखा है मैंने। 1.34% का मतलब है प्यारे विद्यार्थियों कि भारत के 1.34% क्षेत्र में फैला हुआ है। भारत के 1.34% क्षेत्र में फैला हुआ है हरियाणा प्रदेश। यानी कि अगर भारत 100% में है तो उसमें से 1.34 में क्या है जी आपका हमारा प्यारा सा राज्य हरियाणा 1.34 में है। अब बात करेंगे हम इसकी स्थिति की, भौगोलिक स्थिति की, कि इसका क्षेत्रफल के बाद इसकी अक्षांश देशांतर रेखाएं की स्थिति क्या है, पूर्व में क्या है, पश्चिम में क्या है, उत्तर में क्या है, दक्षिण में क्या है। जिस प्रकार से भारत की स्थिति है ना कि पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम उत्तर से दक्षिण, उसी के हिसाब से हमारे इसकी भी है जी हरियाणा की, क्योंकि इसी में से तो ये निकला है। अब इसकी जो स्थिति है वो मैं आपको बताता हूं, एक शॉर्टकट है जी। हम आपको यहाँ काफी ऐसी शॉर्टकट छोटी छोटी फॉर्म बताएंगे जो आपके दिमाग में लंबे समय तक याद रहेंगी और एक ही फॉर्म में कई चीजें आपको देखने को मिलेगी। क्या यहाँ अक्षांश और देशांतर की रेखाएं होती हैं। अक्षांश रेखाओं का सबसे बड़ा उदाहरण है प्यारे साथियों विद्यार्थियों, क्या स्टेट, आपने रेल की पटरियां देखी होंगी, रेल की पटरियां। अब रेल की पटरियां बिल्कुल सीधी होती हैं, एक समय में कहीं भी किसी भी समय वो एक दूसरे को नहीं काटती। सबसे बड़ा उदाहरण है वो
अक्षांश रेखाओं का। देशांतर रेखाएं ऊपर से नीचे होती हैं। एक ग्लोब होता है ऐसे, ये है जी हमारा ग्लोब। अब इसके ऊपर मैंने ग्लोब बना दिया है। ये अक्षांश रेखाएं हैं और ये देशांतर रेखाएं हैं, यानी कि उत्तर से दक्षिण को मिलाने वाली क्या होगी जी, देशांतर। पूर्व से पश्चिम को मिलाने वाली क्या होगी, अक्षांश रेखाएं। क्या होगी जी, अक्षांश रेखाएं। हाँ प्यारे विद्यार्थियों, क्या हो गया, क्या बताया मैंने, पूर्व से पश्चिम अक्षांश, उत्तर से दक्षिण क्या, देशांतर रेखाएं। वेरी गुड, शाबाश, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। देखते हैं अभी यहां हम इसकी फॉर्म के लिए मैंने आपको बताया कि शॉर्टकट बताने जा रहा हूं आपको, जल्दी नोट करें इसको, ध्यान से देखें। यहां लिख दिया मैंने 8 7 8 7, कॉमन से वर्ड है 8 7 8 7, यानी कि 87। अब 8 के सामने आप लिख सकते हैं यहां 4, 7 के सामने 25। ये ध्यान में रखना है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है, थोड़ा सा दिमाग, कुछ प्रतिशत तुरंत ध्यान में आएगा। दूसरा, यहां इसमें से माइनस कर देना है। क्या करना है, 7 में से 1 गया 6, 8 में से 1 गया 7। ये हमारे डिग्री वाले हैं जी, डिग्री लगा दिया मैंने। ये मिनट वाले हैं जी, मिनट। अब एक और चीज रहेगी इसमें, क्या, छोटी सी चीज और थोड़ा सा और, या 3 की काउंटिंग लिख देते हैं, 3 6 9, 2 पार्टों में बांट दो जी इसको। ये आ गया आपका अक्षांश ये और देशांतर विस्तार। ये भारत का है, किसका है, भारत का है प्यारे विद्यार्थियों। क्या, 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट, 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट अक्षांशीय विस्तार है। ऐसे ये 8 डिग्री 4 मिनट से ये 37 डिग्री 6 मिनट, ये 97 डिग्री 25 मिनट देशांतरीय विस्तार, और ये आपका 68 डिग्री 7 मिनट दक्षिण। पूर्व से पश्चिम जहां से सूर्य निकलता है, ये सूर्य अस्त होता है, ये उत्तर जम्मू कश्मीर की तरफ है, दक्षिण नीचे आपका ये तमिलनाडु है, केरला है, गोवा है, दक्षिण के राज्य जो वो दक्षिण है। तो अब इसी में हमारा हरियाणा है, इसी प्रकार से हरियाणा की स्थिति है, क्योंकि पूरा का पूरा भारत लगभग 29 अक्षांश और देशांतर में फैला हुआ है। विद्यार्थियों, बच्चों, ध्यान दो इस बात की तरफ कि पूरा का पूरा हमारा इंडिया जो है 29 अक्षांश देशांतर में फैला हुआ है। इसी से हमारा छोटा सा हरियाणा निकल के आया है 1 नवंबर 1966 को, ठीक है ना, 1 नवंबर 1966 को हमारा हरियाणा राज्य निकल के आया है ये। अब यहां से हम ऊपर की तरफ जाएंगे ऐसे तो बढ़ती जाएगी ये स्थिति, यहां आ गई, ये ऊपर तक, यहां फिर यहां, इस तरफ से ये आएंगे, इस तरफ से माइनस होती जाएगी और इस तरफ माइनस। यानी कि अपने को ये देखना है कि हरियाणा भी कितने अक्षांश और कितने देशांतर में फैला हुआ है। तो चलो चलते हैं हरियाणा की तरफ। भारत से, हमारे प्यारे से हरियाणा की तरफ स्थिति में आते हैं कि इसकी स्थिति क्या है। मैंने आपकी सुविधा के लिए ऊपर लिख दिया है जी साफ शब्दों में। क्या, हरियाणा 74 डिग्री 28 मिनट से 70 डिग्री 36 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है, पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। दूसरा, हरियाणा 27 डिग्री 39 मिनट से 30 डिग्री 55 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य स्थित है। अब ये देखना है उत्तर और दक्षिण, पूर्व और पश्चिम, सेम वही स्थिति, उत्तर और दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। तो उत्तर हमारा इस साइड है जी, आपको पता चल गया। ऊपर की तरफ हमेशा क्या होगा, उत्तर। आप किसी प्रकार का कोई भी मैप लेते हैं तो हमेशा ऊपर की तरफ उत्तर, नीचे की तरफ दक्षिण है। प्यारे विद्यार्थियों, जरूर समझ में आ रहा होगा ना आपको। अगर कहीं डाउट लगे तो मुझे आप मैसेज करके बता सकते हैं, बीच बीच में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कमेंट आप करेंगे, उसमें हम आपके जरूर आंसर देंगे, अगले दिन या अगली कक्षा में हम आपको जरूर बताएंगे। देखते रहिए आप अपना चैनल अपूर्वा एजुकेशन, और साथ साथ इसको लाइक भी करते रहें और सब्सक्राइब भी करते रहें। तो चलते हैं आगे। उत्तर, दक्षिण, पूर्व
पश्चिम, यानी कि सूर्य भारत में कहां से प्रवेश करता है? सूर्य यहां से प्रवेश करता है अरुणाचल से, और अस्त कहां होता है जी? गुजरात में। उसी प्रकार से हरियाणा में कहां से प्रवेश करता है? ये देखिएगा, ये उत्तरी बिंदु यहाँ यमुनानगर, यानी कि प्रश्न आएगा कि हरियाणा के अंदर सूर्य कहां से प्रवेश करता है जी? यमुनानगर से। कहां से करता है प्यारे विद्यार्थियों? यमुनानगर से प्रवेश करता है, और यहां से ऐसे 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 चलते 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 कहां से होता है जी? सिरसा के अंदर। ये आखिरी गांव आ गया, ये पहला गांव आ गया, ये इधर भी पहला अंतिम गांव हरियाणा का इस दिशा का, और ये अंतिम गांव है इस दिशा का। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं जहां से सूर्य हमारा हरियाणा के अंदर प्रवेश करता है। सूर्य हमारा हरियाणा के अंदर प्रवेश करता है। कहां से प्रवेश करता है सूर्य हरियाणा के अंदर जी? अभी मैं आपको बता देता हूं। हरियाणा की ये पूर्वी सीमा है, पूर्वी सीमा। ये नीला जो कलर दिखाई दे रहा है आपको, ये यमुना नदी है। प्रश्न यहां से भी आता है, क्या आता है? हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बीच में सीमा रेखा का काम कौन सी नदी करती है? हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बीच में सीमा रेखा का काम करती है जी यमुना नदी। यानी कि यमुना नदी क्रॉस करो, एक साइड उत्तर प्रदेश है, एक साइड क्या आपका हरियाणा है जी। दोनों के बीच में बहुत बार HSSC के अंदर ये प्रश्न रिपीट हो चुका है। दोनों के अंदर बहुत ज्यादा बार प्रश्न आ चुका है कि दोनों के बीच सीमा रेखा कौन सी नदी बनाती है? यमुना नदी। बहुत आसान प्रश्न है, रट लेना इसको बिल्कुल अच्छे तरीके से। आपको यहां रटने के साथ साथ ही समझाया जाएगा, बल्कि रटाया नहीं समझाया जाएगा मैप के माध्यम से। तो ये उत्तर यहां उत्तर में है जी। तो सबसे पहले यहां हम देखेंगे कि उत्तरी बिंदु है हरियाणा का, सबसे आखिर का गांव वो कौन सा है जी? सबसे आखिर का गांव कौन सा है? यहां आप पूर्व में सबसे आखिर का गांव है जी, पूर्व का सबसे आखिर का गांव ये है यहां तजेवाड़ा या कालेसर, जो कि यमुनानगर के अंदर है। तजेवाड़ा या कालेसर यमुनानगर के अंदर है। ये यहां पे है जी, इस स्थिति में है। ठीक है जी। दूसरा, इससे आगे बढ़ते हैं उत्तर से दक्षिण की तरफ, उत्तर से दक्षिण की तरफ। अगर इसकी स्थिति देखा जाए तो क्या है जी? 70 डिग्री 36 मिनट, यानी ताजेवाड़ा यहां से सूर्य हमारा कहां से प्रवेश करता है हरियाणा में? 70 डिग्री 36 मिनट यहां है जी, 70 डिग्री 36 मिनट से। यहां से आगे आगे आते आते यहां अस्त हो जाता है। कहां? ये एक सिरसा है जी, सिरसा जिला। यहां क्या है प्यारे विद्यार्थियों? सिरसा जिला है सबसे इधर में। कहां? पश्चिम में। और पश्चिम में इसका आखिरी गांव, हरियाणा का आखिरी गांव क्या है जी? चौटाला। ओम प्रकाश चौटाला जी हुए जी हमारे मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री। तो ये एक चौटाला गांव है, ध्यान में रखना है। डब्बवाली के अंदर है जी। चौटाला गांव कहां है? डब्बवाली के अंदर है, सिरसा के अंदर है। क्या है? हरियाणा का पश्चिमी क्षेत्र का आखिरी अंतिम गांव क्या? चौटाला, जो कहां है? 74 डिग्री 28 मिनट के ऊपर, 74 डिग्री 28 मिनट के ऊपर। अगर यहां से पूछ लिया जाए कि हरियाणा का पूर्व से पश्चिम तक विस्तार कितना है, पूर्व से पश्चिम तक विस्तार कितना है विद्यार्थियों? कितना? 77 से 74, यानी कि तीन का मात्र तीन देशांतर का, यानी कि हरियाणा पूर्व से पश्चिम 3 देशांतर में फैला। उसी प्रकार से उत्तर से अगर दक्षिण का देखा जाए या दक्षिण से उत्तर का देखा जाए तो ये है उत्तर का अंतिम छोर, 30 डिग्री 55 मिनट। क्या है जी? 30 डिग्री 55 मिनट, 30 डिग्री 55 मिनट। क्या है? 30 डिग्री 55 मिनट। उत्तर का अंतिम गांव कहां है? पंचकुला के अंदर है जी। और पंचकुला में कौन सा है जी? शाहपुर या सादपुर भी लिखा मिलता है कहीं पर। तो ये गांव अंतिम गांव है। कहां? उत्तर का। कहां है जी? कालका के अंदर है और पंचकुला जिले में। नीचे की तरफ बढ़ते हैं हम, नीचे आते हैं आपका दक्षिण में है जी आपका प्यारे विद्यार्थियों मेवात में लास्ट आखिरी छोर के ऊपर ही आपका एक गांव है जिसका नाम है दोहा। मेवात के अंदर लास्ट गांव है जी आपका
दक्षिण का, हरियाणा का दक्षिण का लास्ट गांव है जी आपका दोहा। कहाँ है? मेवात के अंदर पड़ता है। ये कितने डिग्री के ऊपर है जी? 27 डिग्री 39 मिनट के ऊपर, 27 डिग्री 39 मिनट के ऊपर। अब यह भी विस्तार, उत्तर से दक्षिण का विस्तार हरियाणा कितना हो गया जी? वही 3, यानी कि पूरा का पूरा हरियाणा जिस प्रकार से आपका भारत 29 अक्षांश और देशांतर में फैला हुआ विद्यार्थियों, उसी प्रकार से आपका हरियाणा भी लगभग 3 अक्षांश और 3 देशांतर में ही फैला हुआ है। कितने अक्षांश और देशांतर में फैला हुआ है? 3 अक्षांश और देशांतर में फैला हुआ है। ये तो इसकी स्थिति होगी। क्षेत्रफल हो गया, कितना बताया मैंने क्षेत्रफल आपको? 44,212 वर्ग किलोमीटर। कौन सा राज्य? 17वां। क्षेत्रफल में 21वां। कितने प्रतिशत में? 1.34% में। आगे हम बात करते हैं कि हरियाणा राज्य के साथ कुल कितने जिलों की सीमा रेखा लगी हुई है? कितने केंद्र शासित प्रदेश हरियाणा राज्य की सीमा को छूते हैं? क्यों? क्योंकि देखिएगा बात की स्थिति में यहाँ भी राज्य, यहाँ भी चारों तरफ राज्य फैले हुए ना, तो हर कोई राज्य की सीमा हर किसी राज्य के साथ कहीं ना कहीं से आपस में छूती है, एक दूसरे के साथ वो जुड़े हुए हैं, मिले हुए हैं। तो उसके ऊपर हम पहुंचते हैं अभी आगे। हरियाणा राज्य के साथ में लगभग और लगभग कुल 5 राज्यों की सीमा। कितनी है जी? हरियाणा के साथ में कुल 5 राज्यों की सीमा लगी हुई है और 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं जी। 2 केंद्र शासित प्रदेश कौन से? एक तो हमारी राजधानी है, प्यारी सी राजधानी चंडीगढ़, चंडी माता मंदिर के नाम पर जिसका नाम चंडीगढ़ रखा गया। अपने आप में खूबसूरत शहर चंडीगढ़, हरियाणा और पंजाब की संयुक्त राजधानी। दूसरा हमारे भारत की राजधानी दिल्ली। 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं, चंडीगढ़ और दिल्ली, जो हरियाणा के साथ सीमा रेखा बनाते हैं। 5 राज्य हैं। अब कौन कौन से राज्य हैं? ये है जी पंजाब नंबर 1, नंबर 2 यहां राजस्थान, नंबर 2 राजस्थान, यहां भी राजस्थान फैला हुआ है। नंबर 3 ये पूरा का पूरा उत्तर प्रदेश, यहां पूरे में उत्तर प्रदेश है, यहां से यमुना नदी निकल रही है। फिर आगे है 4 नंबर उत्तराखंड। उत्तराखंड के साथ हरियाणा की सबसे कम सीमा लगती है जी। माना जाता है कि उत्तराखंड के साथ हरियाणा की केवल और केवल 11 किलोमीटर की सीमा रेखा ही लगती है। उसके बाद में आपका हिमाचल प्रदेश, ये एक राज्य है जो हरियाणा के साथ में सीमा रेखा बनाने का काम करता है। अब बात आती है कि इन राज्यों के कितने जिले हरियाणा के जिलों को छूते हैं, हरियाणा के जिलों को छूते हैं, या हरियाणा के कितने जिले इन राज्यों को छूते हैं, इन जिलों को छूते हैं, ये आएगी अब बात यहां से निकल के। तो सबसे पहले हिमाचल प्रदेश है ना, ये हिमाचल प्रदेश से 2 ही जिले हैं जी। हिमाचल प्रदेश के 2 जिले हैं प्यारे विद्यार्थियों जो हरियाणा को छूते हैं। सबसे पहला जिला है जी सोलन और सिरमौर। पहला कौन सा बताया भाई? सोलन और सिरमौर। हाँ भाई, आ गया ना ध्यान में? कौन कौन से 2 जिले हैं? सोलन और सिरमौर। ये ऐसे 2 जिले हैं जो हिमाचल प्रदेश के हैं और हरियाणा को टच करते हैं। अब बात आ गई हरियाणा के कौन से जिले इसको टच करते हैं भाई? हिमाचल प्रदेश को। इसके लिए एक छोटी सी फॉर्म है जी, बिल्कुल आसान सा। हिमाचल प्रदेश ने हरियाणा को पे किया, PAY, पे किया भाई। क्या? पंचकुला भाई, अंबाला और यमुनानगर। P से पंचकुला, A से अंबाला और Y से यमुनानगर। P से पंचकुला, A से अंबाला और Y से क्या बन गया भाई? यमुनानगर। सीधी सी शॉर्ट फॉर्म है भाई। हिमाचल प्रदेश ने हरियाणा को पे किया क्या? पंचकुला, अंबाला और यमुनानगर, यानी कि हरियाणा के 3 जिले हिमाचल प्रदेश के साथ सीमा रेखा बनाते हैं भाई। ठीक है प्यारे विद्यार्थी, आ रहा है ना समझ में? शाबाश, वेरी गुड। आगे चलते हैं भाई। उत्तर प्रदेश की बात आ गई। उत्तर प्रदेश के भाई 6 जिले। उत्तर प्रदेश के कितने जिले भाई? 6।
जो हरियाणा की सीमा रेखा को टच करते हैं। कौन कौन से हैं भाई? पहला सहारनपुर, दूसरा शामली, तीसरा बागपत। नोट करते रहियो भाई, पहला सहारनपुर, दूसरा शामली, तीसरा बागपत, चौथा गाजियाबाद, पांचवा गौतम बुद्ध नगर और छठा भाई अलीगढ़। छठा कौन सा है? अलीगढ़। ये ऐसे जिले हैं जो कि हरियाणा के साथ सीमा रेखा बनाते हैं, छूते हैं हरियाणा को। एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूं, लिख लेना भाई, सहारनपुर, शामली, बागपत, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर और अलीगढ़। अब हरियाणा की बात आ जाए तो हरियाणा के लिए एक शब्द मैं लिख देता हूं आपके लिए। क्या? ये मैं यहां से एक बार कट कर देता हूं भाई। क्या लिखना है इसमें? अब ये हरियाणा के आगे यमुनानगर, करनाल, पानीपत, सोनीपत, फरीदाबाद और पलवल। इसमें क्या करना है? इसकी भी एक शॉर्ट फॉर्म बना ही देते हैं। चलो क्या देखते हैं भाई। यमुना का पानी, यमुना का पानी, यमुना का पानी भाई केपीएस से, केपीएस से, यमुना का पानी केपीएस से। नोट करते रहना भाई साथ साथ है। यमुना का पानी केपीएस से फरीदाबाद और पलवल पहुंचा। फरीदाबाद व पलवल पहुंचा। लो भाई प्यारे विद्यार्थियों, तैयार है शॉर्टकट आपका। कैसे भाई? यमुना था तो यमुनानगर, सीधी सी बात है। फिर के से करनाल, पी से पानीपत और एस से सोनीपत और फरीदाबाद और पलवल। भाई ये ऐसे जिले हैं जो किसके साथ सीमा रेखा बनाते हैं भाई? उत्तर प्रदेश के साथ। किसके साथ है? उत्तर प्रदेश के साथ इन राज्यों की, इन जिलों की सीमा रेखा लगती है। उसी प्रकार से उत्तर प्रदेश की लगती है। चलो भाई आगे चलते हैं, राजस्थान की तरफ बढ़ते हैं भाई। अब जो राजस्थान है, यो भी राजस्थान है भाई, यो भी राजस्थान है। बहुत लंबा एरिया है भाई राजस्थान का। काफी लंबी सीमा रेखा बनती है राजस्थान की। यहां से शुरू हो जाते हैं भाई। राजस्थान के कौन कौन से जिले हैं भाई? देखो नोट करते रहियो। हनुमानगढ़ भाई, पहला नंबर पे क्या है? हनुमानगढ़। दूसरा पे है चूरू। दूसरा पे क्या भाई? चूरू। 3 झुंझुनू। तीसरा कौन सा भाई? झुंझुनू। 4 नंबर पे भाई जयपुर। 4 पे जयपुर भाई। कौन सा है? जयपुर। पिंक सिटी जिसको बोलते हो, क्या बोलते हो? पिंक सिटी, गुलाबी नगरी, गुलाबी शहर। सीकर भाई, अगला कौन सा है? सीकर भाई। अलवर भाई, और ये भाई भरतपुर। हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, जयपुर, सीकर, अलवर और भाई भरतपुर। ये ऐसे जिले हैं जो हरियाणा को, राजस्थान के जिले हैं, हरियाणा को टच करते हैं। फिर ऊपर बढ़ते हैं भाई पंजाब की तरफ। भाई पंजाब, जिस समय हरियाणा बना उसी टाइम पंजाब बना भाई। तो पंजाब के भी जिले आगे भाई, ये लागे हैं सीमा। पहला एक नोट करो भाई, ये भी मुक्तसर। दूसरा भाई बठिंडा। तीसरा भाई मानसा। चौथा भाई संगरूर। पांचवा भाई पटियाला और छठा भाई मोहाली। पंजाब के कितने हो गए भाई? 6 जिले जो हरियाणा के साथ सीमा रेखा बनाते हैं भाई। कौन से? मुक्तसर, बठिंडा, मानसा, संगरूर, पटियाला और मोहाली भाई। हो गया। उसके बाद में उत्तराखंड का एक जिला भाई देहरादून, जो हरियाणा के साथ सीमा रेखा बनाता है भाई, मात्र एक जिला। तो ये हो गए भाई आपका। पंजाब के साथ ये जिले बनाते हैं, राजस्थान के साथ ये जिले, उत्तर प्रदेश के साथ ये, उत्तराखंड के साथ और हिमाचल प्रदेश के साथ। फिर बात आती भाई आपके चंडीगढ़ की, जो हरियाणा की राजधानी है। अब चंडीगढ़ क्या है? चंडीगढ़
पंचकुला एकमात्र ऐसा जिला है जो चंडीगढ़ के साथ सीमा रेखा बनाता है। पंचकुला हरियाणा का एकमात्र ऐसा जिला है जो चंडीगढ़ के साथ सीमा रेखा बनाने का काम करता है। फिर बात आएगी भाई हमारी दिल्ली की। दिल्ली, अब दिल्ली क्या है? दिल्ली भारत की राजधानी है और खास बात यह है कि दिल्ली को हरियाणा तीन तरफ से घेरे हुए है। तीन तरफ से हरियाणा घेरे हुए और एक तरफ इसके क्या है? आपका उत्तर प्रदेश, यानी कि दिल्ली वो है हरियाणा से तीन ओर से घिरा हुआ राज्य है, केंद्र शासित प्रदेश, और एक साइड से उत्तर प्रदेश से। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। फिर बात आती है पूरे के पूरे हरियाणा के अंदर की। जिले वाइज अगर देखा जाए तो जो ये जिला है ना, जो सिरसा, ये हरियाणा का सबसे बड़ा जिला माना गया भाई वर्तमान समय में, जिसका क्षेत्रफल लगभग 4270 वर्ग किलोमीटर है। 4270 वर्ग किलोमीटर है भाई। हरियाणा का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? सिरसा। अकॉर्डिंग टू HSSC सबसे छोटा कौन सा भाई? फरीदाबाद। अकॉर्डिंग टू HSSC एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है कि हरियाणा का सबसे छोटा जिला कौन सा है भाई? आपका फरीदाबाद है, जो मात्र और मात्र 741 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। अगर इससे पहले की हम बात करें, जिससे मैं आपका एक चरखी दादरी नहीं बना था जो कि भिवानी के अंदर इंक्लूड था, तो उससे पहले अगर देखा जाए तो भिवानी हरियाणा का सबसे बड़ा जिला माना गया था, क्योंकि उसमें से एक और छोटा सा एक अलग जिला और बना दिया गया है, जो उस समय हरियाणा की सबसे बड़ी तहसील के रूप में माना गया था, चरखी दादरी। तो उसके कारण अब वर्तमान समय में सिरसा क्या हो गया जी? हरियाणा का सबसे बड़ा जिला। अब बात करते हैं इसके बीच की, चरखी दादरी की बात अगर आती है ना, चरखी दादरी की, और साथ में इसके रोहतक भी भाई देखो, चरखी दादरी और रोहतक दो ऐसे जिले हैं जो किसी अन्य राज्य के साथ में कोई सीमा रेखा नहीं बनाते। मतलब किसी अन्य राज्य की सीमा इनसे नहीं लगती भाई, ना तो रोहतक से लगती और ना ही चरखी दादरी से लगती। किसी भी राज्य की सीमा इनको नहीं छूती, ना तो रोहतक की और ना ही दादरी की। यह अपने आप में एक अलग अंदर है जो किसी राज्य के साथ सीमा रेखा साझा नहीं करते। फिर आगे बात करते हैं, देखो मैंने एक राउंड लगा दिया, एक और लगा देता हूं मैं। जींद, जयंत नगरी, क्या खासियत है इसकी? जींद की खासियत है कि ये है ना 7 जिलों के साथ अपनी सीमा साझा कर रहा है भाई। 7 जिले अपनी सीमा रेखा लगाता है। 7 कौन कौन से बता देता हूं प्यारे विद्यार्थियों, नोट करते रहना साथ साथ है, ध्यान से देखना, यहां से लग जाते हैं। चलो हम, पहला है कैथल, पहला कौन सा भाई? कैथल। दूसरा भाई फतेहबाद, नोट कर लेना भाई, पहला कैथल, दूसरा फतेहबाद, तीसरा हिसार भाई, चौथा रोहतक, पांचवा सोनीपत, छठा पानीपत और सातवां आपका भाई करनाल। प्यारे विद्यार्थियों आ रहा ना समझ में? जींद एक ऐसा जिला है जो कि 7 जिलों के साथ अपनी सीमा रेखा साझा करता है। 7 जिलों के साथ अपनी सीमा रेखा साझा करता है। तो प्यारे विद्यार्थियों समझ में आ रहे हैं ना? ये हमारी भौगोलिक संरचना सारी की सारी, भौगोलिक स्थिति है इसकी हरियाणा की, कि हरियाणा कितने अक्षांश देशांतर में फैला हुआ, कितने फैला हुआ भाई बताना दोबारा। वेरी गुड, कितने में? 3 अक्षांश में और 3 देशांतर में फैला हुआ है भाई। कब स्थापना हुई हरियाणा की? 1 नवंबर 1966 को। वेरी गुड भाई। क्षेत्रफल क्या है भाई इसका? 44,212 वर्ग किलोमीटर है भाई। 44,212 वर्ग किलोमीटर। हरियाणा सबसे बड़ा राज्य जिला कौन सा बताया भाई? सिरसा भाई। वेरी गुड। कौन सा बताया? सिरसा। छोटा कौन सा बताया भाई? फरीदाबाद। छोटा कौन सा बताया भाई? फरीदाबाद। और ऐसे 2 जिले कौन से हैं जो किसी भी राज्य के साथ सीमा साझा नहीं करते भाई? कौन से बताओ भाई? शाबाश विद्यार्थियों, कौन कौन से? वेरी गुड। चरखी दादरी और रोहतक ऐसे हैं जो किसी भी राज्य के साथ सीमा रेखा नहीं छूती है। दिल्ली भाई, दिल्ली 3 ओर से घेर रखा है भाई। किसने? हरियाणा ने भाई। हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बीच में भाई सीमा रेखा कौन सी नदी बनाती है? या भाई यमुना नदी। दूसरी साइड एक घग्गर नदी भी भाई, यानी घग्गर नदी, यानी कि 2 नदियां के बीच का क्षेत्र है यो हरियाणा, घग्गर और यमुना
क्योंकि इससे आगे हम और भी पढ़ेंगे, इसके बीच की स्थिति भी और भी पढ़ेंगे। इसमें हम पढ़ेंगे आगे ये वास्तविक इसकी भौगोलिक स्थिति, जिसमें आएंगे आपकी नदियां, इसकी मिट्टियां, जलोढ़ मिट्टी है जैसे, मैदान आएंगे इसके। अब नदियों की अगर बात की जाए, एक छोटा सा उदाहरण आपको यहां दे देता हूं। नदियों की अगर यहां बात की जाए, आगे जो हम पढ़ने वाले हैं अगले टॉपिक्स में, इसको कवर करने के बाद में धीरे धीरे इसको और कवर करेंगे हम, और डीपली इसमें जाते जाएंगे। इसमें और भी अभी बहुत कुछ बचा है। जैसे यहाँ आपको पता है हरियाणा के इस भाग में क्या है, ऊपर वाले भाग, उत्तरी भाग में कौन सी पहाड़ियां भाई? शिवालिक है। और नीचे भाई दक्षिण में पूरे में अरावली। ऊपर शिवालिक है और नीचे कौन सी है? अरावली। नीचे कौन सी है? अरावली, जो विश्व की सबसे पुरानी मानी गई है भाई। विश्व की सबसे पुरानी पहाड़ी क्षेत्र में आती है अरावली की, और शिवालिक है ये ऊपर है। तो प्रश्न आता, कई बार पूछा गया एचएसएससी के अंदर, भाई इनमें से कौन सी नदी शिवालिक में से निकलती है, कौन सी अरावली में से निकलती है, कौन सी सीमा रेखा बनाती है, कैसे बनाती, कहां से गुजरती है, कहां सिंचाई करती है, इस प्रकार के प्रश्न आने वाले हैं। तो एक छोटा सा उदाहरण आपको शॉर्टकट बता देता हूं भाई। जैसे पूछ लिया जाओ भाई ऊपर शिवालिक है, आपका प्रश्न आ गया भाई शिवालिक श्रेणी से हरियाणा की कौन सी नदियां निकलती, इनमें से बताओ भाई। ऑप्शन तो 4 मिलने हैं, न्यूज शगुन चारों दे देगा वो, एक तो गलत मिलेगा भाई, एक गलत मिलेगा। तो क्या करना है प्यारे विद्यार्थियों, इसमें एक शॉर्टकट ट्रिक लगाया मैंने, सीधा सा भाई। मैंने मौसमी का रस घूंट भर के पिया। मैंने मौसमी का रस घूंट भर के पिया। या फिर मैंने मौसमी का रस मैंने मौसमी के रस की घूंट भरी। मैंने मौसमी के रस की घूंट भरी भाई। ये छोटा सा शॉर्टकट है भाई। क्या ये नदियां ना शिवालिक से निकलती भाई। कौन कौन सी? मैंने मौसमी के रस की घूंट भरी। आगे हम इसी प्रकार से इंटरेस्टेड तरीके से पढ़ेंगे, शॉर्टकट तरीके से हम पढ़ेंगे, मैथ के माध्यम से हम पढ़ेंगे। जैसे मैंने मारकंडा भाई, मौसमी से मारकंडा बना लो भाई।